मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। ईरान ने अमरीकी तजवीज़ पर पाकिस्तान के जरिए अपना जवाब भिजवा दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक नया मुसव्वदा भी 14 नकात पर मुश्तमिल है। तजवीज़ का मरकज़ जंग का खात्मा और अमरीका की जानिब से एतमाद साजी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भी पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी रहने की तस्दीक कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी 3 रोज़ से ईरान में मौजूद, सदर समेत अहम क़यादत से मुलाकातें। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी का दौरा मजीद 1 रोज़ बढ़ा दिया गया। प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने की वजह पाकिस्तान की दरखास्त करार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान ने कहा कि अगर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया जाए तो किसी मुआहदे तक पहुंच सकते हैं। सिफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने पर इत्तेफाक कर लिया। सदर ट्रंप सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। दोबारा जंग की सूरत में पेंटागन की ईरान में तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मजीद अहदाफ को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी। ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई पर गौर के लिए कल सिचुएशन रूम में अहम इजलास होने का इम्कान। सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म और कौमी सलामती टीम के अहम अरकान से मशावरत मुकम्मल कर ली। अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट, ट्रंप ने सुर्ख तीरों में घिरे ईरान का नक्शा भी शेयर कर दिया। इसराइली टीवी के मुताबिक अमरीकी तैयारे गोला बारूद लेकर इसराइल पहुंच गए। 24 घंटे में दर्जनों अमरीकी कार्गो तैयारों ने जर्मनी से तल अवीव में लैंडिंग की। ईरानी सदर का किसी के आगे सर ना झुकाने और कौमी वकार पर समझौता ना करने का आज़म। दुश्मन ईरान को हराने में नाकामी के बाद तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ उठाने वाले ईरान में तुलबा, साइंसदानों और वज़रा की शहादतों पर खामोश रहे। मसूद पेज़ेश्कियान की गुफ्तगू। अमरीका नाकाबंदी खत्म कर दे, इससे कबल के खलीज ओमान अमरीकी अफवाज का कब्रिस्तान बन जाए। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने वाज़ेह किया है कि ईरान की मुसल्लह अफवाज मज़ीद फौजी तसादुम के लिए तैयार है। नाकाबंदी को जितना तूल दिया जाएगा, दुनिया को उतना ही ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मस के उमूर पर आबनाए खलीज फारस अथॉरिटी भी कायम कर दी गई। पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफ़ी से भी टेलीफोनिक राबता। कतरी वज़ीर ने जंग में पाकिस्तान के तामीरी किरदार और सिफारती कोशिशों को सराहा। इसहाक डार ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका मकासद के फ़रोग़ के लिए अज़म का आदा किया। मुत्तहदा अरब अमारात में एटमी प्लांट पर हमला ईरान से नहीं हुआ। UAE की तस्दीक। अमाराती सदर के मुशीर के मुताबिक मिसाइल ईरानी नहीं, मगरबी इलाके से आए। अमाराती शहरियों के खिलाफ मुजरिमाना अमल का मुजाहरा किया गया। UAE को दबाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर आज़म ने मुत्तहदा अरब अमारात के न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान का मुत्तहदा अरब अमारात की हुकूमत और अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। तमाम फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील। सऊदी अरब का इराक से होने वाले ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। इराक से सऊदी फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होने की कोशिश पर 3 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। सऊदी वज़ारत दिफा का अपनी खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की किसी भी कोशिश का जवाब देने के लिए ज़रूरी अमली इक़दाम करने का भी ऐलान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड 2 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह $111 तक जाने वाला बरतानवी खाम तेल $109 तक आ गया। अमरीकी तेल की कीमत भी $107 से गिरकर $105.20 फी बैरल हो गई। मशरिक़ वस्ता सूरत हाल के स्टॉक मार्केट पर शदीद मनफी असरात। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर 100 इंडेक्स 3,791 पॉइंट्स गिर गया। मार्केट 1,61,805 पॉइंट्स पर बंद हुई।
पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस खसारे में तब्दील। अप्रैल में करंट अकाउंट 32 करोड़ 40 लाख डॉलर्स खसारे में चला गया, जबकि मार्च में करंट अकाउंट 1 अरब 13 करोड़ 40 लाख सरप्लस था। बेहतर कारकर्दगी वाली वजारतों को तरक्याती मंसूबों के लिए तरजीही बुनियादों पर बजट फराहम करने का फैसला। ऐसे तरक्याती मंसूबों में अवाम का पैसा लगाएंगे जिनके नताइज यकीनी हो। पानी के ज़खायर को बढ़ाने के मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरक्याती बजट और मंसूबों पर जायजा इजलास से खिताब। तरक्याती मंसूबों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में CNG बंदिश और आटा तरसील में तात्तुल पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और गवर्नर फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आज़म से KPK के मामलात पर भी शहबाज स्पीड से काम करने का मुतालबा। सूबे के अवाम के साथ ज़्यादती होगी तो अवाम के साथ खड़े होंगे। फैसल करीम कुंडी का ऐलान। सुहेल आफरीदी का वफाकी हुकूमत पर गैर आइनी इक़दामात का इल्ज़ाम। कहा, आइन के तहत आटे की तरसील कोई नहीं रोक सकता। CNG की बंदिश पर वज़ीर आज़म को खत भी लिख दिया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं। क्या काबीना का हजम बढ़ाने से वो गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी जो गुज़िश्ता 12 साल से बेहतर नहीं हो सकी? वफाकी वज़ीर इत्तलात का सवाल। वज़रा और मुशीरों के इंतखाब के लिए नाअहली मयार करार दे दी। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास के दौरान वजारतों की तकसीम पर गर्मा गर्मी। अरकान असेंबली का कई अजला को वजारतों में नजरअंदाज करने का शिकवा। ज़राए के मुताबिक अरकान ने वजारतों की तकसीम पर नजरसानी न करने पर असेंबली इजलास के बॉयकॉट की धमकी दे दी। कल अडियाला जेल जाने के लिए हर MPA को 100 कारकुन लाने का हदफ भी दे दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की बाकू में इंटरनेशनल वर्ल्ड अर्बन फोरम आमद। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोफ और उनकी अहलिया ने मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल किया। ग्रुप फोटो भी बनवाया। मरियम नवाज ने बाकू में तंदूर से रिवायती नान भी निकाला। अंडर डिस्कशन तो है कि अगर 25 साल से पहले आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता तो फिर वो या तो फिर उसकी भी उम्र 18 साल कर दें। यानी आपने बात चीज़ें हैं ना कि 25 साल की उम्र को इस काबिल समझा गया है कि फिर आदमी जो है वो इतना मैच्योर होता है कि वो किसी भी जो है वो अदारे में रिप्रेजेंट कर सके। मुजव्विज़ा 28वीं तरमीम में वोटर्स की उम्र की हद 18 से बढ़ाकर 25 करने की बाज़गश्त। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने पहले वोटर्स की उम्र की हद बढ़ाने से मुतालिक तजवीज़ से ज़ेर गौर होने का दावा किया, बाद में किसी भी तजवीज़ की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। बानी PTI के वकील सलमान सफदर ने अपीलों पर दलाइल की आखिरी मोहलत देने के अदालती हुक्म पर एतराज़ उठा दिया। वकील की मुलाकात ना कराने और वकालतनामों पर दस्तखत ना करा के देने के खिलाफ भी दरखास्तें दायर कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी से जेल में मुलाकात कराने की इस्तदा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक केस। अदालत ने गंडापुर के वारंट जारी कर दिए, गिरफ्तार करने का हुक्म। खुदकुशी की कोशिश को फेडरल शरीयत कोर्ट ने जुर्म करार दे दिया। अदालत ने 2022 के एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तें मंजूर कर लीं। 2022 की कानून साजी को गैर इस्लामी करार देकर कलअदम करार दे दिया। मुबैना कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी से तहकीकात की रिपोर्ट कराची की अदालत में पेश। साबिक शौहर नासिर और उसके भाइयों ने मनशियात फरोशी के धंधे में डाला, कोकेन की तैयारी का माहिर बनाया। पिंकी लाहौर में पकड़ी गई तो पुलिस इंस्पेक्टर ने 5 करोड़ और 2 गाड़ियां लेकर छोड़ा। राना अकरम ने पहले ही शौहर से तलाक दिलवाई। जुडिशल मजिस्ट्रेट को पेश करदा रिपोर्ट में इंकिशाफ। मुलजिमा की ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आ गई। पिंकी सिर्फ एक बार बैरून मुल्क बाकू गई। कोकेन केस की मुलजिमा अनमोल पिंकी के खिलाफ सेंट्रल जेल कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी के रूबरू कत्ल केस की समाअत। मुलजिमा पिंकी की अदालत में पुलिस तशद्दुद की शिकायत।
एक नहीं कई अफसरान ने तशद्दुद किया, मुल्जिमा का इल्जाम। अदालत ने मुल्जिमा की जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। न्यू कराची में डाकुओं की फायरिंग से कुर्बानी के लिए लाए गए 4 जानवर जख्मी। मुल्जिमान की लूटमार के दौरान शहरियों ने फायरिंग की तो मुल्जिमान भी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। लाहौर में पुलिस एहलकार की लेडी कांस्टेबल से धोखाबाजी। खुद को कुंवारा जाहिर करके लेडी कांस्टेबल से शादी कर ली। कांस्टेबल अयाज, गवाहान और निकाह ख्वाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर ने पुलिस वैन को रोंद डाला। 2 पुलिस एहलकार जहां बहक हो गए। पुलिस एहलकारों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। महाना एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 20 पैसे फी यूनिट तक सस्ती होने का इम्कान। पावर डिवीजन के मुताबिक सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में ₹1.93 कमी और अप्रैल की महाना एडजस्टमेंट में बिजली ₹1.73 फी यूनिट इजाफा बनता है। बर वक्त इकदाम से बिजली सार्फिन को 5 से 6 रुपए फी यूनिट महाना एडजस्टमेंट के बोझ से बचा लिया। पावर डिवीजन का मौके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ लाहौर में शहरियों का अनोखा एहतजाज। मुजाहिरीन ने अपनी मोटरसाइकिलें सड़कों पर फेंक दी। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। रावलपिंडी में 200 मेट्रो बस सर्विस सिक्योरिटी मुलाजमीन की बरतरफियों और तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। मुलाजमीन के एहतजाज के बाइस मेट्रो बस सर्विस कई घंटे मुअत्तल रही। मुजाहिरीन का नोटिस दिए बगैर मुलाजमीन को निकालने का दावा। वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। हुकूमत ने कारोबारी औकातकार से मुताल्लिक आर्जी नरमी कर दी। दुकानों और मार्केटों को 31 मई तक इस्तिस्ना दे दिया। हफ्ते के तमाम दिन दुकानों, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, बाजार, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स की औकातकार की बंदिश खत्म। ईद कुरमा करीब आते ही मवेशी मंडियों में रौनकें लग गईं। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में ऑस्ट्रेलियन और लाडला नामी बैल आवाम की तवज्जो का मरकज बन गया। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में सलाम करने वाले बबलू नामी ऊंट ने धूम मचा दी। पेशावर में 20 मन वजनी किंग नामी बैल तवज्जो का मरकज बन गया। मालिक ने कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर दी। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, सवात, एबटाबाद, रावलपिंडी और मरी समेत कई शहरों में शाम के वक्त गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। और अक़लियतों के खिलाफ सरगर्म RSS शदीद आलमी दबाव में आ गई। RSS ने हिंदुत्व और अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के फ़रोग़ दिया। राइटर्स की रिपोर्ट ने हिंदू दहशतगर्द तंजीम की कलही खोल दी। RSS ने पाबंदी से बचने के लिए आलमी लॉबिंग शुरू कर दी।